एक और क्वेश्चन है जो हमें एचआर पूछता है, दैट इज इफ देर इज अ गैप इन आवर इवन एकेडमिक और इवन और करियर, तो वो गैप का जस्टिफिकेशन हमें पूछा जाता है. सो हाउ कैन वी आंसर दैट क्वेश्चन. और आई एम प्रीटी श्योर कि इसके पीछे काफ़ी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीज़न है, ये सवाल क्यों पूछा जाता है इसलिए. ओके. सो अभी कैसे होता है ना, गैप तो अगर एक अननेसेसरी और वो क्या बोल सकते हैं कि पार्ट हो जाता है सबकी लाइफ का. एकेडमिकली हो सकता है, क्योंकि एकेडमिकली ऐसा हो सकता है कि क्या बोल सकते हैं ना, कोई फेल हो जाए एक कंप्लीट ईयर में या किसी सेमेस्टर निकल जाए तो वो चीज़ हो सकती है. तो 2-3 टाइप के करियर गैप हो सकते हैं. कुछ लोगों के 12 के एंट्रेंस अच्छे नहीं जाते, वो गैप ले लेते हैं. कुछ की इंजीनियरिंग के गैप हो जाता है. कुछ कैसा हो जाता है कि इंजीनियरिंग या उनकी जो भी डिग्री होगी वो होने के बाद एक गैप आ जाता है जॉब ढूंढने का. कुछ लोगों का करियर ब्रेक हो सकता है कि उन्होंने हेल्थ के लिए कुछ ब्रेक लिया. कुछ लोगों का ले ऑफ की वजह से गैप हो सकता है. तो रीजंस कुड बी एनीथिंग, बट एक्चुअली इम्पोर्टेंट क्या है. अब आपको अगर कोई पूछता है, राइट, सो इस सवाल का बेसिकली चीज कैसे है ना, समथिंग बैड इज हैपनिंग इन योर लाइफ बेसिकली, राइट. कोई तो ऐसी चीज हो रही है जो फर्स्ट अनकंट्रोलेबल थी एंड बैड भी है. तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि उस बंदे की रिएक्शन क्या थी उस टाइम पे. डिड ही वर्क ऑन हिम, मतलब उसने खुद पे कुछ काम किया है. जैसे आपको शायद आप शायद इस पॉइंट में ज़्यादा बोल सके. अगर एक एकेडमिकली जैसे हम लोग बोलते हैं, हम लोग एक दोस्त को जानते हैं, राइट, जो एकेडमिकली उसका ईयर डाउन हो गया था. तो उन्हें उस पीरियड में, उस पीरियड के शायद पहले या उस पीरियड में, जैसे अगर आप ज़्यादा बोल सकोगे कि उसने कुछ कोर्स किया था, राइट, कैड मॉडलिंग का, और वही कोर्स से उसने इंटर्नशिप भी की उस टाइम पे. उसमें आई डोंट नो उसको कुछ मॉनेटरी बेनिफिट हुआ या नहीं, पर एटलीस्ट उसको एक इंडस्ट्री एक्सपोजर आ गया उस ईयर का. उसके बाद उसको जॉब भी मिला उसी रिलेटेड, राइट. उसके बाद उसने वापस एक अलग स्विच किया और उसके बाद वापस अभी वो जो जॉब कर रहा है वो वापस सेम कर रहा है. तो बेसिकली जो ईयर उसका जो व्हाट हम लोग गैप बोल सकते हैं या निगेटिव पॉइंट बोल सकते हैं, वो निगेटिव पॉइंट आखिर में जाके अगर इफ यू हैव वर्क ऑन योरसेल्फ ना, वो पॉजिटिव पॉइंट बन गया उसका. सो कनेक्टिंग द डॉट्स जैसे हम लोग बोलते हैं, तो वो चीज कनेक्ट होगी. सो इम्पोर्टेंट ये है कि आपने जो भी चीजें सीखी होंगी, अगर आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो उस टाइम भी आप एप्टीट्यूड वगैरह इंप्रूव कर ही रहे हो. जैसे ये भी एक होता था कि जैसे मास्टर्स की कोई प्रिपरेशन कर रहा है, मतलब मास्टर्स के प्लेसमेंट के टाइम भी ये सवाल पूछा जाता है कि आपके रिज्यूमे में गैप है तो हाउ यू विल जस्टिफाई दिस गैप, राइट. सो अलग अलग गैप होता है. जैसे अगर फर्स्ट कोई बैचलर्स वालों का ग्राफ बैक है, मतलब करियर बैक है ड्यू टू सेमिस्टर फॉल, राइट. एक वो हो सकता है स्टूडेंट के लाइफ में. तो आप बोल सकते हो अगर आपने उसमें कुछ कोर्स किया होगा, वो आप इंटरव्यू को बता सकते हो कि ये आपने जो चीज़ें सीखी उसमें हाउ डिड इट हेल्प यू टू बी अ बेटर एम्प्लॉय. ये हुआ फर्स्ट, लाइक एकेडमिकली. सेकेंड एकेडमिकली हो सकता है अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कर रहे हो. जैसे मेरा एक दोस्त था, उसका 2 साल का गैप था, मतलब बैचलर्स के बाद 2 साल का गैप था उसके प्रिपरेशन में, और फिर वो IIT आया था, राइट. सो अब उसका 2 साल का गैप था. एक था जिसका 3 साल का गैप था, राइट. सो हम लोग जनरली प्लेसमेंट से प्रिपरेशन करते थे ना, तब ये डिस्कशन होते थे. तो मैं उनको पूछता था कि जनरली कि ये सवाल तो गारंटी आएगा तुम्हें कि 2 साल का गैप में क्या किया आपने, and why did you took 2 years to like अच्छे मार्क्स पाने के लिए गेट में, why did you took 2 years. आप इस चीज को जस्टिफाई कैसे करोगे, क्योंकि आपके साथ जो कॉम्पिटिटर हो गए 1 साल गेट के गैप वाले, या जो इमीडिएट बीटेक करने के बाद एमटेक में आए, सो कॉम्पिटिटिव एज आपका कम हो जाएगा. सो डिफेंडिंग योरसेल्फ इन दैट सिचुएशन एंड ऐसी स्टोरी बताना कि आप सिलेक्ट हो जाओ. ओके, तो आपके दोस्त ने उसका क्या आंसर या वही. तो जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे ना, तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये होता है, मैं हर बार शायद बीटेक के बाद मैंने इतने इंटरव्यू दिए, मुझे आइडिया हो गई कि आप जैसे आपकी स्टोरी बोलोगे ना, टेल मी अबाउट योरसेल्फ में आप बोलते हो आपके बारे में, खुद के बारे में, सो वो बेस बन जाता है स्टोरी का. सो आपको खुद को कैसे डिस्क्राइब कर रहे हो ना,
उसके से चीज़ें हो जाती है। सो हम लोगों ने उसका एक प्रोफाइल देखा, मुझे उसका एक्चुअली एकेडमिकली प्रोफाइल हम लोगों का डिस्कशन हुआ। उसका 10th में बहुत अच्छे थे, 12th में ज़रा सा डिप था, इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में ज़रा सा ऊपर था, सेकेंड थर्ड में नीचे, फोर्थ में ज़रा सा ऊपर, गेट के फर्स्ट अटेम्प्ट में इतने नहीं थे, उसके बाद अच्छे हो गए और वो IIT में आया। राइट, सो हम लोगों ने एक ट्रेंड देखा इसका। तो ये ट्रेंड क्या बताता है आपको, ये कंसिस्टेंट ही है, इज अ गुड कंसिस्टेंट पर्सन, ही इज मेकिंग मिस्टेक्स बट इम्पोर्टेंट इज ही इज नो हाउ टू रेक्टिफाई। राइट, और अब मैंने उसको एक बात ये भी बोली, अगर आपको कोई इम्फेसिस कर रहा है कि गेट वाई 2 years, सो एक्सेप्ट द थिंग दैट कि फर्स्ट एग्जाम में एग्जाम नहीं थी, मुझे शायद इतना गाइडेंस नहीं था, सो कुछ चीज़ें ठीक से नहीं हुई मेरे से शायद एग्जाम प्रेशर ठीक से हैंडल नहीं हुआ, शायद मैंने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की थी, या कौन से प्रैक्टिस करनी थी वो पता नहीं था, पर मुझे एक मार्क्स थे, जैसे मुझे 50 मार्क्स है, मैंने 75 लाए, तो 50 to 75 इज अ बिग जंप, 25 मार्क्स। राइट, सो यू कैन, आप वही चीज़ पॉजिटिव वे से बोल सकते हो। सो यही हम लोगों ने एक्चुअली उसका एक बेस रखा था, यही उसकी स्ट्रेंथ होंगी, कंसिस्टेंट, एवर इम्प्रूविंग, राइट, एंड समथिंग लाइक परसिस्टेंस और नेवर गिव अप, जो भी आप बोल सकते हो। तो वैसे हम लोगों ने उसके लिए किया। अब और एक पॉइंट होता है, कभी कभी करियर ब्रेक हो सकता है, कि जैसे इसका कुछ ले ऑफ हो जाए, कुछ भी हो जाए, राइट, मार्केट ले ऑफ हो सकते हैं, दैट इज नॉट अ इशू। बट अभी वापस इशू आता है ना, दो चीजें आ जाती है जनरली। नेवर, कभी बुरी चीजें मत बोलो आपके पुराने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो जनरली क्या होता है ना, लोग इमोशनल हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, कि अगर आपको कोई पूछेगा वाई यू आर रिमूव्ड, आप कुछ तो रीज़न दे दोगे। राइट, अब कैसा हो रहा है ना, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई गलत बात हो भी सकती है, बट सामने लोगों को क्या लगेगा ना, अगर आप इस पुराने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बुरा बोल रहे हो छोड़ने के बाद, तो आप तो अभी के ऑर्गेनाइजेशन में अगर ज्वाइन करें उसके बारे में भी बुरा ही बोलोगे। राइट, सो आपका वो इंप्रेशन वो ले रहे। सो नेवर टॉक बैड अबाउट एनी कंपनी और एनी पर्सन ऑफ योर प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन। राइट, आपका जवाब उस तरीके से कंस्ट्रक्टिव वे से होना चाहिए। अगर आपके उस गैप में ना बताओ आपने कौन से कुछ कोर्स किए, आपने कुछ सेल्फ वर्क किया है नहीं खुद पे, कुछ भी करते ही है ना हम लोग। अगर आपको कोई जॉब से हमको ले ऑफ हो रहा है, क्योंकि कैसा होता है ना, जॉब के टाइम में वी आर टू इनटू द जॉब कि हम लोग सेल्फ एनालिसिस नहीं कर पाते, पर जब आपको ऐसा कोई ब्रेक मिल जाता है आप सोच लेते हो। ये बहुत बढ़िया बात कही, तो वो आप लोग सोच सकते हो। अगर आप करियर भी पिवोट कर रहे हो उस पॉइंट में, तो कभी कभी लोग करियर भी पिवोट कर लेते हैं, क्योंकि एक वो टाइम मिल जाता है सोचने का कि am I going in the right direction or not। तो इस तरीके से 3 चीजें हो सकती है, एकेडमिकली आप इंजीनियरिंग में किसका गैप होगा, तो दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम से हो सकता है, वो 12 के बाद भी मैंने जो बोला ना इम्प्रूवमेंट का गेट का, वही 12 के बाद भी बोल सकते हो। राइट, और तीसरा मैंने बोल दिया ले ऑफ का। तो जनरली यही 3 टाइप के जनरली ले ऑफ होते हैं। राइट, और एक ले ऑफ ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों ने बीटेक पास किया और आपको एक मेजर टाइम के लिए जॉब नहीं मिला। अब इंडिया में लाइक जॉब मिलना, इफ यू आर कैंपस में प्लेसमेंट, तो बहुत इजी चीज हो जाती है, बट जिन्होंने ऑफ कैंपस के धक्के खाए उनको पता है हाउ क्रूएल लाइफ इज। राइट, पर सबको उस ग्राइंड से जाना ही पड़ता है, राइट, टू बी बेटर ह्यूमन बीइंग। सो एक्सेप्ट करो बहुत सारी चीजें, जैसे अगर आप अच्छे कॉलेजेस में जाओगे ना तो अच्छी कैंपस प्लेसमेंट होगी, अच्छा कॉलेज का अच्छा ब्रांड नेम होता है। तो अगर आप ऑफ कैंपस में अप्लाई करोगे तो यू हैव अ हायर चांस ऑफ गेटिंग शॉर्टलिस्टिंग देन द पर्सन जो कंपैरेटिवली कम रेप्यूटेड कॉलेज से आएगा। सो राइट, आपको अगर इंटरव्यू ये भी पूछता है कि व्हाई यू टुक 1 year टू गेट द जॉब, ओपन वो चीज़ों के बारे में कि मैं अप्लाई कर रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत हुआ है जो कोविड के टाइम पास हुआ था, देयर वाज लिटरली नो ओपनिंग्स, कुछ ब्रांचेस में देयर वाज नो ओपनिंग्स। तो ये भी बोल दो कि आई ट्राई टू मच बट आई फील मार्केट वाज नॉट गुड एट दैट टाइम। पर इम्पोर्टेंट ये है उस टाइम में आपने क्या किया, उस टाइम में आप कुछ सीखे या नहीं। सो इम्पोर्टेंट मेरा एडवाइस हर बंदे को कि जो जॉब ढूंढ रहा है ना, इवन इफ यू आर गेटिंग सम इंटर्नशिप, सो फ्री इंटर्नशिप, टेक इट। क्योंकि आप वो इंटर्नशिप लोगे ना, आपके रिज्यूमे में एक्सपीरियंस ऐड हो जाएगा, रादर देन सिटिंग आइडल, ऐसे ही खाली बैठो रील्स देख के। उससे अच्छा बेटर होगा आप कोई भी इंटर्नशिप कर लो, फ्री इंटर्नशिप हो, कुछ भी करो। मतलब अगर एक कोर इंजीनियर भी है, अगर उसको सेल्स का भी इंटर्नशिप आता है ना, कर लो। खाली बैठने से अच्छा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। राइट, सो ये 4 चीजें बेसिकली मैंने बोल दी, ये कौन से ले ऑफ हो सकते हैं, उसके जवाब क्या क्या हो सकते हैं। सो आपके रिज्यूमे के हिसाब से यू कैन टेलर द आंसर।
आपने जो आपके फ्रेंड का जो एग्जांपल बताया था, जैसे उसका परफॉर्मेंस आपने एनालाइज किया, मेरा एक फ्रेंड है जो मेरा सीनियर था एक्चुअली। उसका कैसा था, जो कंसिस्टेंटली पुअर परफॉर्मेंस था, हर सेमेस्टर में कुछ ना कुछ सब्जेक्ट बैक रह जाते थे। तो एक्चुअली उसने एक कोर्स किया था, आई थिंक आईटी का कुछ कोर्स था। तो जब इंटरव्यू उसका हुआ तो उसको एचआर ने पूछा कि तुम्हारे मार्क्स तो कंसिस्टेंटली कम आ रहे हैं, इसका क्या रीज़न है। तो उसने इतना बढ़िया जॉब दिया, उस आंसर की वजह से मैकेनिकल का बंदे को आईटी का जॉब मिला। वो एक आंसर उसने ऐसा जॉब दिया कि देखिए जो भी है, बैक तो रह रहते थे कुछ, मेरे वेयर हाउस में इतना इंटरेस्ट नहीं था, ऐसा कुछ उसने आंसर दिया उसका। बट उसने ये आंसर दिया कि आई नेवर गिव अप ऑन दैट। मैंने उसको अगले ही सेमेस्टर में उसको सब्जेक्ट को क्लियर किया, जो भी पीछे थे, बैक थे। ये उसने स्किल उसने बताया उसके स्टोरी से। वो स्टोरी सुन के एचआर ने उसको सिलेक्ट किया एट द पैकेज ही वांटेड। सो ये मतलब जो आप आपने जो स्टोरी बताई थी उससे ये मुझे याद आया था। सो आई वांटेड टू शेयर विद द व्यूअर्स। तो एक्चुअली मतलब हम लोग तो मैं तो हर बार ही बोलता हूँ, बंदे को सक्सेसफुल होना है तो उसको उसमें पैशन चाहिए, परसिस्टेंस चाहिए और पेशेंस चाहिए। राइट। तो जिस भी बंदे में वो 3 चीजें होगी, गो टू बंदा होगा वो कोई भी बड़ी चीज करने के लिए। आई गेस हिंस प्रूव्ड। हाय फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना भूलिए मत। आपके जो भी फैमिली फ्रेंड्स हैं उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, और उन्हें भी लाइक करने के लिए बोलिए, सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए और शेयर करने के लिए बोलिए। और अगर आपको सचमुच कंटेंट यूजफुल हो रहा है तो फॉरवर्ड कीजिए, सो दैट ये मैक्सिमम लोग जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं या जो जॉब स्विच करने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए ये फायदा